दारा सिंह ने छोड़ा था नॉनवेज। 2 आदमी सेट पर काजू बादाम खिलाने के लिए डिब्बे उठाते चलते थे। हीरोइनें डरती थी। पहलवान, एक्टर, डायरेक्टर और राजनेता रहे दारा सिंह की आज 11वीं पुण्यतिथि है। ये भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। 6-2 कद और 127 किलो के दारा सिंह ने अखाड़े के 500 मुकाबलों में कभी शिकस्त नहीं देखी, भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग ही क्यों ना हो, जिसे उठाकर उन्होंने रिंग से बाहर फेंक दिया था। इस कारनामे से दारा सिंह दुनिया भर में फेमस हुए और नाम मिला रुस्तम-ए-हिंद। अखाड़े में जितना खूंखार और ताकतवर दिखते थे, उतना ही कोमल और मस्तमौला था इनका असल किरदार। शुरुआत में तो एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से भी डरती थी, लेकिन जब यही दारा सिंह हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक की। सेट पर 2 आदमी इन्होंने सिर्फ काजू बादाम खिलाने के लिए हायर किए हुए थे। 2 लीटर दूध और आधा किलो मटन भी इनकी डाइट का हिस्सा था। हालांकि सालों पहले अपने हुनर से अनजान दारा सिंह मामूली फैक्ट्री के मजदूर हुआ करते थे। आज पुण्यतिथि के मौके पर जानिए दारा सिंह कैसे वॉचमैन से इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन और फिर हीरो बने। आपको बता दें कि दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मूचा गांव के सिख परिवार में हुआ। उन्हें जन्म के समय दीदार सिंह रंधावा नाम दिया गया था। बचपन से ही शरीर दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी डाइट भी दूसरे बच्चों से कई ज्यादा थी। गांव के चलन के मुताबिक दारा सिंह की भी दूसरे बच्चों की तरह महज 14 साल की उम्र में 1942 में घर वालों ने बच्चू कौर से शादी करवा दी। शादी के 3 साल बाद दारा सिंह 17 साल की उम्र में ही पिता बन गए। अब परिवार बढ़ रहा था तो कमाई का कोई जरिया भी ढूंढना था। टीनेज में दारा सिंह का कद 6'2" था और वजन 127 किलो। कोई इस पर्सनैलिटी से आकर्षित क्यों ना होता। एक दिन उनकी फिजिक्स से इम्प्रेस होकर सिंगापुर में ड्रम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्रम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरनाम सिंह से हुई। वो भी दारा को देख उनकी ताकत भाप गए। रेसलर हरनाम सिंह की सलाह पर दारा ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिस्लिवा, रिकी डोजन, स्काई हाइली जैसे पहलवानों के साथ रेसलिंग की। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध पी जाया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 8-10 रोटियां, 100 बादाम, काजू किशमिश के साथ 10 चांदी की परत खाया करते थे। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वही मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में 1 दिन व्रत भी किया करते थे। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संगदिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा को इसके लिए राजी भी कर लिया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती, या तो वो दारा से डर कर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सारी एक्ट्रेसेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5-6 कद वाली मुमताज के पास गया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें तब तक कभी भी लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म मिली तो उन्होंने इसके लिए ना सिर्फ हामी भरी, बल्कि वो इससे बेहद खुश भी थी। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों 16 फिल्मों में साथ नजर आए। मुमताज आज भी अपने कामयाब फिल्मी सफर का क्रेडिट दारा सिंह को देती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। दोनों के परिवारों की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही, जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधावा से हुई। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे।
जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा के हाथों में ये थमाते थे और वो चलते फिरते इसे खाया करते थे। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी, लेकिन एक समय में दारा के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने का टाइम भी नहीं मिल पाता था। उस समय दारा फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान बढ़ चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। 1955 में दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर्स के साथ लड़ाई की और उनका आखिरी मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग से। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को लगा कि ये 127 किलो के वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कॉन्ग के सामने कैसे टिकेगा। लेकिन दारा ने अपनी मजबूती से मैच पलट दिया। दारा ने किंग कॉन्ग को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि उनके भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाया और सीधे रिंग से बाहर पटक दिया। मैच जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा मिला। रेसलिंग की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है।